बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको रेसिपी दे रही हूँ बीफ निहारी की। इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं उसमें ये गोश्त होगा। उसके लिए इसमें मैंने घी डाल दिए। ये तकरीबन मैंने इस चम्मच से 2 चम्मच घी इसमें डाल दिए। अब इसमें हम ये 1 अदद प्याज छोटा काटा है मैंने, ये इसमें डाल देते हैं कि इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें डलेंगे ये घर के मसाले, नमक, ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये है अदरक पाउडर। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये पैकेट वाला निहारी मसाला है। ये हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया है। ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। और इसमें ये तेज़पात के 1-2 छोटे पत्ते डाल देते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ये गोश्त जो हमने इस तरफ है, ये अब इसमें डाल देंगे। ये गोश्त फ्रीजर में रखा था तो इससे जम गया। अभी इसके साथ हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये गोश्त फ्रीज हो चुका है, इसलिए अब हम इस पर ढक्कन ढक देते हैं ताकि ये गोश्त खुल जाए। इसके हम ये ढक्कन थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये गोश्त खुल जाए। उसके बाद हम इसको भूनेंगे। ये गोश्त भुन रहा है। अब इसमें हम ये डाल देते हैं ये घर के जो मसाले हैं, ये हम इसमें डाल देते हैं सारे। इसके साथ ही हम निहारी मसाला भी डाल देते हैं। अब हम इस मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे और साथ साथ में हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो रखा है ये भी ऊपर डाल देंगे। इस तरह मसाला भी नहीं जलेगा और ये अदरक लहसुन का अच्छा सा टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। ये मसाला अच्छी तरह भून चुका है और गोश्त भी इसमें भून गया है। अब हम इसमें अपने हिसाब से पानी डालेंगे। ये 1 गिलास डाल दिए। इसमें हम थोड़ा पानी और भी डालेंगे। ये 3 गिलास पानी हमने डाल दी। इसमें ये कि तकरीबन इस गोश्त को, क्योंकि हमने बड़े बड़े पीस बनाए, ये पकने में तकरीबन पौना घंटा लेगा, तो इसलिए हमने ज़्यादा पानी डाल दिया है ताकि जिसमें ये गोश्त भी पक जाए और शोरबा भी इसमें रह जाए। गोश्त ये रखा हुआ है, अभी इसकी टाइमिंग पूरी नहीं है। जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा
तो फिर इसको हम ये खोल के देखेंगे। इसका तकरीबन पौना घंटा हो गया। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देते हैं और इंतज़ार करते हैं ताकि इसकी गैस वगैरह निकल जाए, फिर हम इसका ढक्कन हटाएंगे। इसकी गैस वगैरह निकल गई। अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं। तुम जाओ तो सही। अब हम इसमें ये मैंने पानी में आटा मिक्स किए ये डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी ये तरी निकाल लेते हैं, क्योंकि आटा डालने से इसकी ये तरी गायब हो जाती है। अच्छा, ये आप ऐसे करेंगे, ये एक हाथ से आप आटा डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से ये चम्मच हिला लिए ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ठीक है, और इसमें कितना आटा डालना है ये आप देखेंगे। जहाँ पे ये थिक हो जाता है तो फिर बस उतना ही और ना डालेंगे। ये इसकी थिकनेस इतनी होगी, थोड़ा सा और आटा भी डाल लेते हैं। ये इसकी थिकनेस इतनी ठीक है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देते हैं। और ये इसकी तरी है। ठीक है, चलिए मैं पहले इसको दम पे लगा लेती हूँ। ये इधर बीफ निहारी को हमने दम पे लगा दिया है और इस तरफ ये गार्निशिंग के लिए हमने ये किया, ये धनिया काटा है और ये साथ में लेमन है और ये ग्रीन मिर्ची है, ये साथ में अदरक है और ये जो है ये ज़ीरा हमने भून के फिर इसको अच्छी तरह पाउडर बना दिया। तो ये गार्निशिंग के लिए ये हमने तैयार कर लिए है। अब इसका दम कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके बाद मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, ये हमारी आज की ये बीफ निहारी बिल्कुल रेडी है और इसको गर्मा गर्म नान के साथ आप खाएं। बहुत ही लजीज डिश बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये डिश पसंद आती है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।